अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर माय हॉबीज़ विद नरगिस। आज हम बनाने जा रहे हैं स्मॉल बास्केट यानी छोटी सी टोकरी या पुट्टी, जंबिल, जो भी आप कह लीजिए। देखते हैं ये कैसा बनता है। ये जो नए लोग हैं या जो शुरुआती में बनाना चाह रहे हैं, बिगनर्स, उन लोगों के लिए है। बेहद आसान तरीके से मैं आप पहली बार यूट्यूब में बताने जा रही हूँ। देखिए, इसका जो लेंथ है वो है 6 इंच का। इसकी हाइट आपको मिल जाएगी लगभग 4 इंच की, और इसका जो ब्रेथ है यानी जो बेस की चौड़ाई है वो भी लगभग 3 इंच। अब हम हैंडल देख लेंगे। हैंडल की लंबाई आपको मिलेगी पूरे 6 इंच की। बेसिक नॉट वाला बास्केट है जो पहली बार बनाने जा रहे हैं। लैडर नॉट के साथ ही हमने बनाया है। इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। एकदम प्यारा सा बास्केट बनकर तैयार है, दिखने में बेहद सुंदर। इसका बेस देखिए। आज जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, ये जो हैंडल बनाने का जो तरीका है, 2 वायरों का बना हुआ है यहाँ पर ट्विस्टेड हैंडल। ये आज मैं पहली बार यूट्यूब में बताने जा रही हूँ। बेहद आसान तरीके से आप ऐसा हैंडल कैसे बनाओगे। तो चले शुरू करते हैं आज हमारा वीडियो बास्केट बनाने का, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है सिल्वर रंग का वायर या ग्रे कलर कह लीजिए आप, सीमेंट कलर भी कहते हैं इसे। इसका लुक और ग्लॉस बहुत अच्छा आता है। इसे मैं इस तरह से रूलर का इस्तेमाल करते हुए माप कर बता रही हूँ। हमें पूरा लेना है 3.25 फीट, देखिए, यानी 3 फीट 9 इंच। ये मैं नीचे से मापते हुए आ रही हूँ स्केल के, इसलिए आपको 3 पर रुकी हूँ, वरना आपको 3 फीट 9 इंच लेना है, जो 3.25 फीट कहलाता है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर काट कर वायर रख लिए हैं सारे। 14 वायरें पूरी है एक ही माप की। इसमें ज़्यादा समय आपका ना बर्बाद हो, इसलिए मैंने पहले से काट कर रख लिया है। पूरे 14 वायर आपको मिल जा रहे हैं 3 फीट 9 इंच की। तो हम अब शुरू करेंगे हमारा पहला नॉट। देखिएगा कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जो बिगनर्स है, जो आज ही या पहली बार अभी शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। पहले हमें एक वायर लेकर उसे आधा फोल्ड कर लेना है। देखिए, इस तरह से बराबर होना चाहिए। जो हमने 14 वायर काटे थे उनमें से एक वायर मैंने ले लिया है, और रनिंग वायर वो है जो रोल से जुड़ा हुआ होता है, उसे मैं यहाँ पर लगभग 3 इंच के करीब छोड़कर माप रही हूँ। देखिए, इस तरह मैं आपको स्केल से माप कर बता रही हूँ। लगभग 3 इंच मैंने छोड़कर रनिंग वायर माप लिया है। यहाँ पर आपको मोड़ लेना है, मोड़ कर एक लूप बना लीजिए। आपके लेफ़्ट हैंड में फोल्ड किया हुआ वायर रख लीजिए, राइट हैंड में आपका रनिंग वायर मोड़ कर रख लीजिए। अब लेफ़्ट के लूप के ऊपर आपको राइट वाला लूप डालना है, इस तरह से। ये जो नीचे खुरदरा वाला भाग है उसे आप ऊपर की ओर ले जाइए पकड़कर। यहाँ पे भी जो खुरदरा भाग है या जो वायर आपका जो छूटा हुआ है, कट किया हुआ, हाँ, उसे आप अंदर डाल दीजिए। और अब चारों तरफ से वायरों को खींचकर टाइट कर लीजिए। ये लीजिए, आपका पहला नॉट बनकर तैयार। अब आपके लेफ़्ट हैंड साइड में वो रनिंग वायर का शुरुआती हिस्सा होना चाहिए, राइट में रनिंग वायर। ऊपर और नीचे के वायरों को आपको माप कर चेक कर लेना है बराबर है या नहीं। देखिए, यदि छोटा बड़ा हो तो उसे आप एडजस्ट कर लीजिए। बस हो गया। इसी तरह से आपको हर बार चेक कर लेना है
अप एंड डाउन। अब हम इसी तरह से दूसरा वायर लेंगे, उन 14 वायरों में से उसे भी आधा मोड़ लेंगे। अब हम दूसरा नॉट बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको धीरे से बता रही हूँ। बहुत आसान है, बस आप वायर हाथ में लेकर बैठकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाइए। इसी तरह से अब हम तीसरा वायर भी ले रहे हैं। यही आपको प्रोसीजर कंटिन्यू करते चले जाना है। एक दो तीन मैंने जोड़ दिए हैं। अब आगे भी आपको बाकी के 14 वायरों को जोड़ लेना है। देखिए, मैंने अब यहाँ पे 13 वायर जोड़कर तैयार कर लिया है। अब जो आखिरी का जो 14 वायर है वो भी मैं आपको जोड़कर बताती हूँ। लीजिए, अब हमारा बेस का पहला लाइन तैयार हो चुका है। मैंने हर बार माप कर चेक कर लिया है। अब हमें आगे क्या करना है, 14 वायर जोड़ चुके हैं हमने बेस में। अब राइट साइड का जो रनिंग वायर है उसको आप लेफ़्ट साइड के वायर से माप कर काट लीजिए, कुछ इस तरह। अब आपको दोबारा रनिंग वायर लेना है। जहाँ से शुरुआत किए थे हमने, वहाँ से आपको लेफ़्ट साइड से रनिंग वायर को लेते हुए माप लेना है। अब यहाँ पर हमारा दूसरे लाइन का पहला नॉट बनेगा। इसी तरह से आपको आगे बनाते चले जाना है। ये वायर आपके सेम होने चाहिए। अब करीब से देख सकते हैं हम कैसा बना रहे हैं। देखिए, बस आपको ध्यान से देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जिससे आप सीख भी जाएंगे और बहुत अच्छा सुंदर सा एक टोकरी भी बना लेंगे। ये बास्केट आपको छोटी मोटी चीज़ें जैसे दूध का पैकेट या स्नैक्स वगैरह या थोड़ी सी चीज़ें जो बाज़ार से लानी होती है, इसके लिए भी बहुत काम आता है। वरना आप इसे रिटर्न गिफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो देने के लिए, किसी शादी किसी फंक्शन के मौक़ों पर। यहाँ तक आपको पूरा ख़त्म करना है, कुछ इस तरह। अब मैंने दूसरा लाइन भी ख़त्म कर लिया है, तो अब मैं माप कर रनिंग वायर को काट लेती हूँ। अब इसे घुमा लेना है, यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे कर लीजिए। अब दोबारा से आपको रनिंग वायर को मापना है लेफ़्ट हैंड की तरफ से, यानी जो हमारा पहला लाइन था। इसी तरह तीसरा लाइन भी बनाना शुरू कर दीजिए।
आपको पूरी लाइन ख़त्म करनी है। ये देखिए हमने ऊपर की एक लाइन भी पूरी कर लिए है। अब हम रनिंग वायर को काट देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बीच वाली लाइन जो है वो हमने सबसे पहले बनाई थी, तो वो सेंटर की बीच की लाइन है जिसे आप एक गांठ मारकर रख ले सकते हो, जिससे आपको एक निशानी मिल जाएगी कि यही हमारा बेस का पहला लाइन है, यानी बीच वाला लाइन। इसी तरह मैं राइट साइड भी बीच वाली वायर को लेकर सेंटर के लाइन की निशाना बनाने के लिए एक आपको निशानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर भी नॉट बांध दिया है कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सको कि सेंटर लाइन कौन सा है। अब हमें इस सेंटर लाइन के ऊपर लाइनें बनानी है, उसी तरह सेंटर लाइन के नीचे भी बनानी है। ऊपर 2 लाइनें, नीचे 2 लाइनें बन जाएंगी, तो कुल मिलाकर आपकी 7 लाइनें पूरी हो जाएंगी। देखिए कुछ इस तरह। अब हमने बेस बनाकर तैयार कर लिया है ना। ऊपर 3 लाइन, नीचे 3 लाइन है। इसी तरह यहाँ पर भी सेंटर लाइन के ऊपर 3 और नीचे 3 लाइन है। अब हम ये गांठ खोल सकते हैं, क्योंकि अब हमारा बेस बनकर तैयार है। अब आप अगला स्टेप इसे मोड़कर एक और कर लीजिए ऊपर की तरफ। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरे रंग का रनिंग वायर ले रही हूँ, सैंडल कलर का, ताकि आपको इसमें डिफरेंस नज़र आए, यानी बेस में और उसके ऊपर में फ़र्क नज़र आए। अब मैं यहाँ का जो पहला नॉट है वहाँ पर वायर को इंसर्ट कर दे रही हूँ। आप चाहो तो दूसरा या तीसरा नॉट में भी डाल सकते हो। एक ही लाइन में आपको पूरा पुरो देना है। मैंने और भी बास्केट्स कई सारे बनाए हैं ऐसे, जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो, रिटर्न गिफ्ट वाले। एक ही रंग का बनाना चाहोगे तो आप उसी रंग का ही वायर लेकर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने आपके लिए, आपको आसानी से समझ में आ जाए और फ़र्क नज़र आए, इसीलिए मैंने दूसरे रंग का वायर इस्तेमाल किया है। अब पहले वाले को छोड़कर मैंने दूसरे से शुरू किया है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे वाले नॉट के वायर को लेकर मैंने बनाना शुरू कर दिया है। देखिए अब इसी तरह आपको कंटिन्यू करना है। पहले में हमने पुरोया था वायर, तो हमने दूसरे नॉट के ऊपर से शुरू कर दिया है, बेस के ऊपर की पहली लाइन या पहला राउंड। यही आपको बनाते चले जाना है। बहुत आसान है, बनकर तैयार होने पर बहुत अच्छा टोकरी बनकर तैयार होती है। देखिए अब यही लाइन आपको कंटिन्यू करनी है। मैंने आखिरी तक आ चुकी हूँ। अब हमें आखिरी नॉट बनाकर कॉर्नर टर्निंग कैसे किया जाता है ये देखना है, यानी आपको आपका जो कोना है उससे आपको मोड़ना है। आपकी बास्केट या आपकी टोकरी का कोना कैसे मुड़ेगा, देखिए वही प्रोसीजर, वही तरीका आपको लगातार बनाते चले जाना है। देखिए ये आपका कोना मुड़ गया, पहला कोना। इसी तरह से आप आगे भी बनाते चले जाइए।
देखिए, अब मैं दूसरे कोने तक आकर पहुंच गई हूँ। अब हमें दूसरा कोना मोड़ना है, जैसे हमने पहला मोड़ा था। वही आसान सा तरीका है, बस आपको लगातार नॉट्स बनाते चले जाना है। देखिए, हमारा दूसरा कोना मुड़ चुका है। अब हमें ऐसे ही कंटिन्यू कर तीसरे कोने तक जाना है। मैंने यानी तीसरा कोना भी मोड़कर आपको चौथे कोने की ओर आ चुकी हूँ। देखिए, अब हम चौथा कोना मोड़ने जा रहे हैं। हमारा पहला राउंड यहाँ पे ख़त्म होगा। अब ये नॉट बनाने पर आपका फोर्थ कॉर्नर टर्निंग ख़त्म हो जाएगा। देखिए, इस तरह एक राउंड हमारा पूरा होता है। लग रहा है ना बेहद सुंदर। अब हमें यहाँ पर देखिए, दोनों बाजू बाजू में आ चुका है नॉट्स। जहाँ पे हमने शुरू किया था वहाँ तक हम आ पहुँचे। तो हमें अब अगला कदम ये करना है कि लैडर नॉट बनाना है। लैडर नॉट वो है एक तरह की सीढ़ी वाला गांठ, जिससे आप दूसरे लाइन पर चढ़ सको। देखिए, आपको रनिंग वायर को इस तरह फोल्ड कर कर जो आपने लूज़ किया था नॉट को उसके अंदर डाल देना है, और उसी नॉट के ऊपर वाले वायर को आपको इसके अंदर से ले जाना है। इस तरह से बेहद आसान है। जो बिगनर्स है, जो पहले बार बनाने जा रहे हैं, वो भी ध्यान से देखकर आसानी से बना सकते हैं। धीरे से ऊपर की ओर खींच दीजिए वायर, और अंदर की ओर से आपको रनिंग वायर को भी खींचकर टाइट कर लेना है। आपका पहला लैडर नॉट यानी आपकी पहली सीढ़ी वाली गांठ तैयार है। अब जुड़ चुका है दोनों नॉट आपस में। अब हमें अगली लाइन शुरू करने से पहले देख लेना है कि जहाँ पे हमने अब ख़त्म किया है उसके बाजू वाले नॉट के ऊपर आपको सेकेंड राउंड का पहला नॉट शुरू करना है। इसी तरह से आपको दूसरा लाइन भी कंटिन्यू करते चले जाना है। मैं आपको पूरा कर कर बताती हूँ। अब आपने एक बार कोना तो मोड़ लिया है, अब आप इसके बाद सीधा बनाते चले जाइए। कहीं पे भी आपको रुकना नहीं है। जैसे ही आप दूसरा लाइन ख़त्म करते हो तो आपको दोबारा लैडर नॉट बनाकर ऊपर चढ़ना है। इसी तरह से आप अगली अगली लाइनें बनाकर 11 लाइनें पूरी कर लीजिए। मैं आपको 11 लाइन पूरा कर कर बताती हूँ। देखिए, अब हमने इसकी अच्छी खासी हाइट यानी 11 लाइनें पूरी कर ली है। आप गिन कर देख सकते हो। जैसे ही आपका 11 लाइन पूरा हो जाता है तो अब आपका आखिरी लैडर नॉट जो है मैं बना कर बता रही हूँ आपको एक और बार। ध्यान से देख लीजिए। ये आपके बास्केट का आखिरी नॉट है, जिससे आपका बास्केट पूरा होता है। अब देखिए,
जहाँ से आपने शुरू किया था आखिरी लाइन वहाँ आप पहुँचे। इन दोनों नॉट्स को आपस में जोड़ने के लिए हम लैडर नॉट बनाएंगे। तो ये जो नॉट की जो वायर है ऊपर की ओर जो जा रही है सिल्वर कलर की, इसे आप ढीला कर लीजिए और ऊपर की ओर थोड़ा सा खींच लीजिए। आराम से कीजिएगा, अच्छे से बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो रनिंग वायर है इसे मैंने फोल्ड कर कर लेफ़्ट हैंड में रखा है। अब मैं इसके अंदर होते हुए निकाल रही हूँ। अब आपका जो ऊपर का सिल्वर वायर है उसे आप इसके अंदर से पुरोते हुए बाहर निकाल लीजिए और धीरे से ऊपर की ओर खींचते चले जाइए। देखिए, इसी तरह आपको अंदर से जो रनिंग वायर है खींचकर टाइट कर लेना है। यहाँ पे आपका बास्केट बनकर ख़त्म हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा वायर छोड़कर काट लेते हैं। रनिंग वायर को यहाँ से अलग कर दिए हैं। अब आप देख सकते हो आपके पास लगभग 3 से 4 इंच की वायर बची होंगी। जैसे कि आप गिन लीजिए, 11 लाइनें हमारी पूरी हो चुकी है। हमें 10 लाइन का हाइट चाहिए था। जो एक लाइन जो हमने एक्स्ट्रा बनाई है उसे हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसके लिए आसान तरीका जो मैंने कहा था वो मैं बता रही हूँ। आप ये फोल्ड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इसे उल्टा कर लीजिए, यानी अंदर का बाहर और बाहर का अंदर कर लीजिए ताकि आप और आसानी से बना सको। देखिए, अब मैंने पूरा इसे उल्टा कर लिया है। अब जहाँ आपका लैडर नॉट नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपने ख़त्म किया था रनिंग वायर को काट कर, वहीं से आपको शुरू करना है वायर को इंसर्ट करने के लिए। देखिए, जिस लाइन में हमने ख़त्म किया था उसी लाइन में आपको सीधा पुरोते चले जाना है। 4 से 5 नॉट्स आप इंसर्ट कर दीजिए एक ही लाइन में। देखिए, अब हमें उसी लाइन का जो पहला वायर है वहाँ पे आपको तीसरे नॉट से पुरोना शुरू करना है। याद रखिएगा, तीसरे नॉट से ही आपको इंसर्ट करना है, तभी आपको एक नॉट पूरी तरह से फोल्ड कर कर बन पाएगा। कुछ इस तरह आपको कंटिन्यू करते चले जाना है। अब हमने एक नॉट को मोड़ते हुए पूरा एक लाइन ख़त्म कर लिया है। इसी तरह से आपको हर एक वायर को लेते हुए तीसरे नॉट पर इंसर्ट कर कर पूरा करना है। याद रखिएगा, ये बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारे बिगनर्स है, जो जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, उनके लिए तो बहुत ही आसान होगा बनाने का तरीका। तीसरे नॉट पर आप एक काम कर लीजिए कि पूरे वायरों को एक साथ पुरो कर उसके बाद आप एक एक वायरों को लेते हुए सीधा कर सकते। देखिए, एक नॉट आपका पूरी तरह से फोल्ड हो जाना चाहिए, कुछ इस तरह, तो आपको अच्छी खासी फिनिशिंग मिलेगी। इसे अब एक ही लाइन में आप पूरा 4 से 5 नॉट पुरो दीजिए। मैं आपको पूरा कर कर बताती हूँ। सारे वायर्स को आप इसी तरह पुरो दीजिए। अब हम देखेंगे ये पूरा होने पर कैसा लगता है।
देखिए मैंने ये पूरा कर लिया है, बाकी के पूरे वायर्स काट दिए। आपके लिए कुछ रखी हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या करना है। इतना करीब से आपको कैंची के इस्तेमाल से काट लेना है। ये हो गई आपकी बास्केट की फिनिशिंग, अच्छी खासी मिल गई है। देखिए अगला हम बनाने जा रहे हैं हैंडल बनाने का 2 वायरों वाला हैंडल हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको वायर माप लेना है। स्केल का इस्तेमाल करते हुए ये 12 इंच यानी 1 फुट का स्केल है, तो मैंने यहाँ पर 4 फीट ले लिए हैं। 4 फीट के मैंने 2 वायरें काट कर रख ली है एक हैंडल बनाने के लिए। याद रखिएगा, एक हैंडल बनाने के लिए आपको 2 वायरें 4 फीट की लगती हैं। आप एक के ऊपर एक वायर रख लीजिए। अब आपको कहाँ से हैंडल बनाना है उसका तरीका बताती हूँ। आप यहाँ का जो कॉर्नर है वहाँ से होते हुए दोनों तरफ बराबर बराबर गिनते हुए आइए। जब आपको बीच में 4 नॉट्स नज़र आ रहे हैं वहाँ रुक जाइए, यानी कि आपको राइट और लेफ़्ट के बीच में 4 नॉट्स का गैप होना चाहिए। अब इसमें जो मैंने ट्विस्ट आपको बताई थी कि पहली बार आप देखने जा रहे हो बेहद आसान तरीका, वो ये है कि आपको हैंडल उल्टा रख कर ही बास्केट बनाना है, जिससे आपकी वायरें आपको पुरोने में बहुत आसान हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से 2 नॉट को छोड़ते हुए पूरा दिया है। अब दोनों तरफ आपको वायर बराबर कर लेना है, कुछ इस तरह। अब हम हैंडल बनाने शुरू करेंगे। बहुत ही आसान है, उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर बनाएंगे। देखिए जो अंदर के वायर हैं उनको आप पहले क्रॉस में यानी एक्स में रख लीजिए, एक के ऊपर एक डालते हुए। अब जैसे राइट वाला वायर ऊपर है तो अब हमें लेफ़्ट को लेना है। इसके बाद ये आखिरी वाला वायर ऊपर नहीं बल्कि इन दोनों के बीच में से होते हुए आएगा। इसे थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। अब ये जो राइट का वायर है इसे आप इन 2 वायरों के बीच में से लेते हुए सीधे तरफ आ जाइए, और इसी तरह से इस वायर को भी इन दोनों के बीच में से लेते हुए आ जाइए। यही प्रक्रिया आपको पूरी दोहराती चले जाना है, थोड़ा सा वायर बीच बीच में कसकर टाइट करते हुए। बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद आया होगा मेरा वीडियो। इसी तरह से मैंने और भी कई सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप जैसे ही सीख जाओगे छोटा सा बास्केट बनाना, फिर आप बड़े बास्केट्स भी बनाकर तैयार कर लोगे। इसी तरह से आपको आगे भी पूरा ख़त्म करना है। इसमें जो मैंने आपको बेहद आसान तरीका पहली बार जो कहा है वो ये है कि आपका जो हैंडल है वो पूरा होने पर उसके वायर्स इंसर्ट करने में जो मुश्किलें होती है वो यहाँ पर नहीं होगी। उसका मैंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है जो अब मैं आपको बता रही हूँ। आप इस हैंडल के पूरे होने पर देखोगे। लग रहा है ना शानदार? देखिए सिल्वर कलर का हैंडल कितना अच्छा लग रहा है। अब मैंने इसे पूरा कर लिया है। लगभग मेरा वायर जो है ख़त्म होने को आया है। अब हम स्केल का इस्तेमाल करते हुए कितना इंच आपका वायर बचा हुआ है ये मापेंगे, ताकि आपको दोनों हैंडल बराबर की लंबाई का मिले। देखिए अब हम स्केल का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि लगभग 5 इंच आपका वायर जो है बचा है। वहाँ पे आप रुक जाइए और 4 नॉट जो हमने बीच में गैप छोड़ना प्लान किया था, बस उसी तरह से आप बीच के 4 नॉट्स को छोड़ते हुए पुरो दीजिए। 1 2 3 और 4। इस 5वें नॉट पर आपको ऊपर से देखेंगे तो आप 2 नॉट्स के नीचे दोनों तरफ आजू बाजू में इस नॉट के
पुरो दीजिए अंदर से। देखिए, याद रखिएगा हमारा हैंडल जो है अंदर की ओर से हम बना रहे हैं, यानी सीधे तरफ। तब आपको उसके पिछले तरफ यानी उल्टे तरफ में वायर बाहर निकालना है, कुछ इस तरह। अभी आपके बास्केट का उल्टा हिस्सा है, याद रखिएगा अभी तक हमने बास्केट को सीधा नहीं किया है। अब देखिए, इस तरह से आपको वायर अंदर पुरोना है। यहाँ पर कोई गांठ बांधने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटा बास्केट है। आसानी से आप पुरोने पर देखिए, इस तरह से आपको एक ही लाइन में ले जा रही हूँ मैं। पहले अंदर वाली वायर को, जो कुल मिलाकर आपके 4 वायर हैं उसमें का पहला वायर है ये। ध्यान से देखिएगा, यही है हमारा आज का वीडियो का ज़रूरी हिस्सा। अब ये दूसरा वायर, इस तरीके से आप इंसर्ट कर दोगे वायर ना, तो बहुत ही आसानी से आपका हैंडल बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी आपत्ति आपको नहीं होगी। इसी तरह से आगे भी पूरा कर लीजिए। और दूसरे तरफ के जो 2 वायर हैं उनको आप, जो अंदर का वायर है वो पहले ले लीजिए। उसे हम और किसी दिशा में नहीं पुरो सकते हैं, तो हम ऊपर की ही लाइन को लेते हुए पुरो देंगे। देखिए, ऐसा मैंने इस वायर को इंसर्ट कर लिया है। ये मेरा अपना तरीका है और बहुत ही आसान है। इससे आपका बास्केट बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाता है। लगभग 1 घंटे में आपका एक बास्केट बनकर तैयार हो जाता है। अब ये ऊपर वाला जो आखिरी वायर है उसको हम क्या कर रहे हैं आप देखिएगा। पहले नॉट पर हमने ले लिया है। अब इसका जो असली टेक्निक है वो ये है कि आपको इसे किस तरह से एल टाइप में फोल्ड कर कर ले जाना है। यहाँ से आपको जब आप वायर आगे ले जाएंगी तो यहाँ पर आपको सीधा बास्केट के गैप में नहीं दिखाई देना चाहिए, इसलिए हम लाइट से फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह। देखिए, अब ये आपका यू टाइप में या एल टाइप में वायर इंसर्ट हो चुका है। बस यही है हमारा आसान तरीका। अब हमें पूरा कर कर मैं बताती हूँ। इसके पहले हम दूसरा हैंडल भी बना लेंगे इसी तरीके का। दूसरी तरफ जहाँ मैंने पहला हैंडल बनाया है उसी को लेते हुए मैं दूसरी ओर भी हैंडल बनाने की शुरुआत कर रही हूँ। एक और बार आप देख सकते हो, वही तरीका है। आप एक बार पूरा बनाकर दोनों हैंडल ख़त्म करने के बाद भी बाकी के वायर बचे हुए इंसर्ट कर सकते हो। ये आप YouTube पर पहले बार देख रहे होंगे। ये बहुत ही बेहद आसान तरीका है, छोटे बास्केट्स के लिए खासकर हमने बनाए हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आपको जो हैंडल बनाने के बाद की वायरें जो पुरानी होती है वो बहुत ही मुश्किल होता है छोटे बास्केट में। लेकिन यहाँ मैंने जो तरीका बताया है, मेरा अपना तरीका, ये आपको बेहद फ़ायदेमंद होगा और आप बहुत जल्द से जल्द एक छोटा बास्केट बनाकर तैयार कर लोगे। इतनी अच्छी टेक्निक है ये कि आपका ज़्यादा समय भी नहीं बर्बाद होगा और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और एक खूबसूरत सा बेहद अच्छा रिटर्न गिफ्ट वाला बास्केट बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे ही आपका ये पहला बास्केट बनकर तैयार होगा तो आप इसे किसी भी नहीं देना चाहोगे। मैं जानती हूँ कि ये आप अपने पास रखना पसंद करोगे। ये देखिए, मैंने पूरे वायर बचे हुए पुरो दिए हैं। अब हमें जो बचे हुए वायर्स हैं उसे काट देना है। जितने ज़्यादा नॉट्स तक आप पुरो सकते हो इंसर्ट कर दीजिए। आपको कुल मिलाकर 8 वायरें होंगी बची हुई। अब आपका काम
यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब हमें इसे सीधा करना है। अब मैंने सीधा कर लिया है। देखिए बेस कितना अच्छा लग रहा है इसका, सिल्वर कलर का। आपका छोटा सा प्यारा सा बास्केट बनकर तैयार है। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके ओपिनियन, आपका सुझाव कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन पर। इसी तरह से और ढेर सारे बास्केट्स बनाती रहूँगी, आपको वीडियोस नए नए अपलोड करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद आया होगा। आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट में, जहाँ पे मैंने इंग्लिश वर्जन भी अपलोड किया हुआ है। बड़े बास्केट, छोटे बास्केट सभी मिलते हैं अगले वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद।